Hello student, today we are going to discuss remaining part of chemical thermodynamic और आज हम डिस्कस करेंगे हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. ओके, दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय हैस इन 1840. सो दिस इज नोन एज द हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. According to this law, if a chemical reaction can be made to take place in a number of ways in one or several steps, the enthalpy change is always same. यानी कोई भी केमिकल रिएक्शंस एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए या एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होए, उनमें जो केमिकल चेंज होता है एंथैल्पी का वो एक बराबर ही रहता है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द टोटल एंथैल्पी चेंज इज़ इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. ठीक है, जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेप्स आ रहे हैं उन पर ये डिपेंड नहीं करता टोटल चेंज. यानी टोटल चेंज डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है. ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप्स पर डिपेंड नहीं करता है. नाउ स्टूडेंट समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन. यहाँ पे हमने फर्स्ट मेथड का यूज़ किया है. ये हमने फर्स्ट मेथड लिखी है. कार्बन इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सी सॉलिड O2 गैस कन्वर्ट CO2. हियर डेल्टा एच ओवरऑल यहाँ पे हमको डेल्टा एच मिलता है एंथैल्पी चेंज -94.0 किलो कैलोरी. नाउ स्टूडेंट दूसरी जो मेथड है उसको समझेंगे हम. स्टेप फर्स्ट में आप देखेंगे तो C प्लस हाफ O2 बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू है -26.0 किलो कैलोरी है. स्टेप टू आप देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट विद हाफ O2 एंड इट गिव CO2 गैस. नाउ डेल्टा एच -68 किलो कैलोरी. अब इसमें अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपको मिल जाता है टोटल एंथैल्पी चेंज -94 किलो कैलोरी. ठीक है, इन दोनों का टोटल आपको मिल जाता है -94 किलो कैलोरी. यानी ये एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है. और ऊपर वाली रिएक्शन आप देखेंगे तो ये सिंगल स्टेप में हो रही थी. यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज -94 है और नीचे भी देखेंगे आप -94 किलो कैलोरी ही है. यानी आप ये कह सकते हैं कि टोटल जो एंथैल्पी चेंज होता है वो बराबर ही रहता है, एक बराबर आता है, चाहे रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में क्यों ना हो. ठीक है, यहाँ पे आप ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखेंगे तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे और आपको यहाँ पे स्टूडेंट C प्लस O2 और आपको मिल जाएगा CO2. राइट, तो इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट है एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट वन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन. Enthalpy of combustion is the amount of heat evolved or decreased in enthalpy when one mole of substance is completely oxidized. यानी कोई एक मोल सब्सटेंस completely वन हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसके जो जलने से अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है या हीट उसकी डिक्रीज़ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन. डेल्टा CH स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑलवेज नेगेटिव में रहता है. स्टूडेंट कैसी आती है वैल्यू? हमेशा नेगेटिव में आती है. इस बात को भी आपको ध्यान रखना है. इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए. यहाँ पे हमने कोकिंग गैस, यानी कोकिंग गैस जो होती है उसमें क्या होता है LPG में ब्यूटेन होता है मेन कंपोनेंट. ब्यूटेन का हमने कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन कराना है. 13Y2O2 गैस मॉलिक्यूल हमने लिए. यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिलेगा 4CO2 प्लस 5H2O. यहाँ पे अगर हम कम्बशन की बात करते हैं तो हीट ऑफ कम्बशन यहाँ पे हमको मिलती है -2658 किलो जूल पर मोल. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट. हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज यानी हम लेते हैं. अगर ग्लूकोज को आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ग्लूकोज का कम्बशन करा रहे हैं तो 6O2 रिएक्ट करके बनाता है 6CO2 जो हम इसको बाहर निकाल देते हैं एंड 6H2O लिक्विड. तो यहाँ पे डेल्टा एच जो आपको मिलने वाली है स्टूडेंट वो मिलती है -2802 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो ये इसकी क्या है, एक एनर्जी है. यानी हम हमें एक कैलोरी मिलती है, ये एनर्जी हमें ग्लूकोज से इतनी मिलती है 1 मोल से. राइट, नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमिजेशन. तो एटोमिजेशन का मीनिंग यहाँ पे है कि कोई मॉलिक्यूल है,
कोई सब्सटेंस है और वो गैसियस एटम का फॉर्मेशन कर दे, यानी H2 यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो H2 गैस से बनना है 2H एटम्स गैसियस स्टेट में। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी डेल्टा AH स्टैंडर्ड कंडीशन इक्वल्स टू 435 किलो जूल पर मोल, राइट। H atom are formed by the breaking H or H bond right in dihydrogen. The enthalpy change in this process known as the enthalpy of atomization, ठीक है। तो इसमें जो भी एंथैल्पी यहाँ पे आई उसको हमने बोल दिया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। समझना स्टूडेंट, it is the enthalpy change on breaking one mole of bonds completely to obtain atoms in the gas phase, ठीक है। कैसे फेज में एटम्स आएंगे हमेशा आपको ध्यान रखना है। जो एटम्स बनेंगे टूटने के बाद, जैसे ये हमने क्या रखा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ एक से ज़्यादा एटम अटैच हैं, तो कार्बन अलग टूट जाएगा एंड आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन गैस फॉर्म में मिलेंगे। तो ये जो भी प्रोडक्ट मिलता है ना वो गैसियस फॉर्म में मिलता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो डेल्टा H इक्वल्स टू 1665 किलो जूल पर मोल मिलता है, एटोमाइजेशन की ये एंथैल्पी है। स्टूडेंट ये एक स्पेशल केस है, सोडियम जो है एक सॉलिड फॉर्म में है और सोडियम को ब्रेक करके हमने सोडियम गैस में लाना है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे डेल्टा H जो होती है 108.4 किलो जूल पर मोल होती है। अब कहेंगे यहाँ पे तो ये सोडियम ये सिंगल है ना, सोडियम एक सिंगल फॉर्म में रखा हुआ है, सॉलिड फॉर्म में रखा हुआ है और उसको हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया यानी एटम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब कोई सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एटोमाइजेशन जो है वो किसके बराबर होगी, वो सब्लिमेशन के बराबर होनी चाहिए। तो ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे यहाँ पे हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन होती है, वो सोडियम के लिए हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इन दिस केस द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक। नाउ नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी delta bond H. Energy is required to break a bond and energy is released when a bond is formed, है ना। तो this is known as the bond enthalpy। स्टूडेंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और दूसरी होती है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अब हमने सबसे पहले समझना है स्टूडेंट कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है। ये स्टूडेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए होती है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए होती है। यहाँ पे आप समझेंगे कि H2 जो है डायटोमिक है क्योंकि H और H2 एटम है, गैस फॉर्म में, ये 2H एटम का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे जो आपको एंथैल्पी मिलेगी डेल्टा H सिंगल बॉन्ड H इक्वल्स टू 435 किलो जूल पर मोल। द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ए गैसियस कंपाउंड is broken to form product in gas phase। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और उसके बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे और वो गैसियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है यानी गैसियस एटम का फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहाँ पे हम डायटोमिक मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखो Cl2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है और ये Cl के 2 गैसियस एटम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे डेल्टा Cl जो आपको मिलने वाला है वो 242 किलो जूल पर मोल मिलेगा। नाउ O2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे डेल्टा O डबल बॉन्ड O इक्वल्स टू 428 किलो जूल पर मोल मिलता है। तो आगे हम बढ़ते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। स्टूडेंट मीन बॉन्ड एंथैल्पी जो टर्म है ये यूज़ होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, ये यूज़ होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। मीथेन के पास जो मीथेन है इसमें कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन एटम हैं यानी 2 से ज़्यादा एटम्स हैं हाइड्रोजन के, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कार्बन का फॉर्मेशन होगा और 4 हाइड्रोजन गैसियस एटम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे डेल्टा एटोमाइजेशन जो होती है 1665 किलो जूल पर मोल होती है। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मीथेन का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे CH3+H यहाँ पे मिलती है आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 427 किलो जूल पर मोल। नाउ अब इसमें जो
4 एटम है, पहले एक एटम ब्रेक डाउन हो गया, फिर CH3 से एक एटम ब्रेक डाउन होगा, CH2 एंड H का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी +439 किलो जूल पर मोल। फिर CH2 ब्रेक डाउन होगा तो CH एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, यहाँ पे आपको मिलेगी एनर्जी और एंथैल्पी +452। नाउ नेक्स्ट लास्ट हाइड्रोजन एटम ब्रेक डाउन होगा इस तरह से, और यहाँ पे आपको मिलेगा +347 किलो जूल। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप मीथेन मॉलिक्यूल में अगर ओवरऑल देखेंगे तो CH4 के एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन अलग हो गए हैं। यहाँ पे टोटल जो डेल्टा AH एटोमिजेशन होनी चाहिए वो सब ऐड करके आपको मिल जाएगा 1665 किलो जूल पर मोल। यानी ये जितनी भी एनर्जी आपको मिल रही है इन सबको आप ऐड कर देंगे। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको टोटल एंथैल्पी एटोमिजेशन एंथैल्पी मिल जाती है, जो यहाँ पे वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली है इनको ऐड करने पर, राइट। अब स्टूडेंट आपसे पूछता है मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए ये तरीका यूज़ करेंगे आप, डेल्टा CH है ना 1/4, क्योंकि ये 4 जो है स्टूडेंट ये एटम है, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन एटम है तो 1/4 यानी उतनी ही एटम से हम डिवाइड करते हैं। टोटल डेल्टा H आपको मिला है 1665, तो 1665/4 आपको स्टूडेंट जो आंसर मिलेगा यहाँ पे वो मिल जाएगा 416 किलो जूल पर मोल। तो ये है मीन एंथैल्पी या हम कहते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी, राइट। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।